सबसे ज़्यादा आज तक पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में अगर किसी ने युवा को धोखा दिया तो उस सरकार का नाम हेमंत सोरेन सरकार है। क्योंकि हम लोगों के सरकार में एक नियोजन नीति बनी और 1 लाख से अधिक युवा को नौकरी दिया गया, जिसमें 95% आदिवासी और मूलवासी झारखंड वासी को दिया गया। और जब जब उन्होंने घोषणा किया है, कभी बोला नियुक्ति वर्ष होगा, कभी बोले कि गोली एकदम लोड हो गया है, धनाधन चलेगा, कोई नौजवान बिना नौकरी का नहीं रहेगा, आप देखते जाइए। ये करते करते 4 साल इन्होंने 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी घोषणा कर दिया, कहाँ हुआ। अब बोल रहे हैं 50,000 लोगों को हम बहाल करने जा रहे हैं। तो इनके बात पर रत्ती भर भरोसा झारखंड के किसी युवा को नहीं है। युवाओं के मुद्दे पे भरोसा नहीं है, लेकिन सैलरी वाले पे भरोसा है कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सरकार कर सकती है, बढ़ सकती है। नहीं देखिए, सैलरी का विषय चूंकि मुख्यमंत्री से भी कनेक्टेड है, मंत्री से भी कनेक्टेड है, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष से भी कनेक्टेड है, हो सकता है सरकार सुन ले। शीतकालीन सत्र में हो सकता है कि विधायकों का जो वेतन वृद्धि का जो मामला है उसका निपटारा हो जाए। भानु प्रताप शाही जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले भानु जी ने ही ये सवाल उठाया था सदन के अंदर। आज जो कमेटी बनाई गई थी रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने सदन के अंदर पेश भी किया है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, 2014 के बाद विधायकों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा अध्यक्ष और पदाधिकारियों का वेतन में वृद्धि नहीं हुआ था। नियम ये बोलता है कि प्रत्येक 3 साल पर, इसके लिए चाहे आप बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए और दिल्ली चले जाइए, 3 साल पर वहाँ ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है जो हर 3 साल पर महंगाई को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए बढ़ाती है। लेकिन यहाँ एक लंबा समय हो गया, 4 साल और 5 साल, 9 साल के आसपास, 9 साल के बाद ये बढ़ोतरी का विषय हम लोगों ने रखा था। तब जाकर के अभी प्रस्ताव हम लोगों ने ले किया है। अब सरकार को ये प्रस्ताव को मानना है, मानेगी नहीं मानेगी, होगा नहीं होगा, ये तो सरकार के ऊपर है। लेकिन हम लोगों ने अपना रिकमेंड करके 20% के आसपास हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। तो 20% सैलरी बढ़ाने की बात आप, उम्मीद है कि सरकार मान जाएगी? सरकार को नियमता तो इसलिए मानना चाहिए कि ये लंबे अंतराल के बाद हुआ है। 3 साल पर हुआ रहता और जैसे अन्य प्रदेशों में कमेटी है, सो मोटो ये काम होता है, अगर यहाँ भी होता तो ये विषय सदन का नहीं होता, अपने आप ये होते जाता। लेकिन ये सरकार की लापरवाही कहीं ना कहीं से रही, या फिर किसी ने हिम्मत नहीं किया कि इस विषय को रखा जाए। हम लोगों ने हिम्मत किया, विषय को रखा और जो वाजिब है उस विषय को रिकमेंड हम लोग करके भेजने का काम किए हैं। अब सरकार को मानना है, कैबिनेट जाएगा, सरकार ठुकराएगी, सरकार एक्सेप्ट करेगी, ये सरकार के ऊपर है। भानु जी, और भी कई सारे सवाल हैं, हालांकि इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन युवा जो सड़कों पे हैं उनके मुद्दे नहीं आ पा रहे हैं सदन में। आप आज लगातार वेल में थे, बोल भी रहे थे धीरज साहू मसले पे, या फिर मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। युवा का सवाल क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, आज का विषय हम लोगों का धीरज साहू के यहाँ 500 करोड़ रुपया कैश पकड़ा जाना, मुख्यमंत्री को ईडी के दफ्तर नहीं जाना, इस विषय पर प्रोटेस्ट था। कल हम लोग युवा से जो संबंधित विषय है, चाहे वो जेएसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाना हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाना हो, एग्ज़ाम कॉल करके एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाना हो, या सरकार की जो पूर्ववर्ती घोषणाएं हैं उसका अमली जामा नहीं पहनाना हो, तो ये तमाम विषय को लेकर के कल हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। कल युवा का विषय इस सदन में गूंजेगा, उठेगा और भाजपा इसको उठाएगी। भानु जी, चूँकि आप जो बोलते हैं काफ़ी गंभीरता से लोग सुनते हैं, जिम्मेदारी वाले नेता हैं, ये जो यूथ जो सड़कों पे है, अगर उसके पास अगर ये खबरें जाएंगी कि सदन में विधायकों का जो पैसा है वो बढ़ने वाला है और उनको जीने खाने के लिए भी जो नौकरी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो समझते हैं लोग वो तो समझेंगे कि भाई समय पे जो विधायकों का पैसा बढ़ना चाहिए था बढ़ना ही चाहिए, लेकिन एक खबर जो एक आम लड़का जो अभी ग्रेजुएट होकर के नौकरी की तलाश में है, भटक रहा है, वो कैसे देखे? भानु प्रताप शाही जी कैसे उसको समझाएंगे कि भाई देखो, ये हमारा पैसा वाला मामला अलग है, तुम्हारा पैसा वाला मामला अलग है? नहीं, देखिए, नौकरी युवाओं का
और विधायक पदाधिकारियों का वेतन वृद्धि, दो अलग अलग विषय है। युवा अपने जगह पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसका 100% समर्थन कर रहे हैं, और हम नहीं, हमारी पूरी पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा और शायद आप खुद गवाह थे इस बात का कि जेपीएससी मूवमेंट को लेकर के हमको पुलिस ने पीटने का काम किया। तो युवा के हर एक विषय पर भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील है। चूँकि हम लोगों के सरकार में एक नियोजन नीति बनी और 1 लाख से अधिक युवा को नौकरी दिया गया, जिसमें 95% आदिवासी और मूलवासी झारखंड वासी को दिया गया। आज ये सरकार 4 साल से हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। सबसे ज़्यादा युवा को इन्होंने ठगने का काम किया। 5 लाख साल में नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, जितना वैकेंसी है उसको 6 महीना में फुल कर देंगे। किया क्या इन्होंने? आज तक तो नियोजन नीति नहीं बनाया, आज तक स्थानीय नीति इन्होंने नहीं बनाया। सबसे ज़्यादा आज तक पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में अगर किसी ने युवा को धोखा दिया तो उस सरकार का नाम हेमंत सोरेन सरकार है। तो उनकी गुस्सा वाजिब है, उनके साथ हम लोग हैं, और कल उनका विषय भी सदन में हम लोग रखेंगे, गंभीरता से रखेंगे। एक आखिरी सवाल है कि अगर कोई लड़का सड़क पे इस कदर मजबूर हो जाए आप ही के राज्य का कि पेट्रोल छिड़क ले, तेल छिड़क ले, और 4 साल से सिर्फ वादे हो रहे हैं सरकार के तरफ से, चुनाव के दौरान तो किए ही गए, सरकार बनने के बाद भी सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं। अभी एक और नया वादा मुख्यमंत्री कर रहे हैं सरकार आपके कार्यक्रम के दौरान कि 60,000 जो है नौकरियां वो निकालने जा रहे हैं। क्या भानु प्रताप शाही को उम्मीद है, भरोसा है मुख्यमंत्री की इन बातों पे? देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी तक अपने जुबान पर, अपने घोषणा पर कायम नहीं रहे, और जब जब उन्होंने घोषणा किया है, कभी बोला नियुक्ति वर्ष होगा, कभी बोले कि गोली एकदम लोड हो गया है, दनादन चलेगा, कोई नौजवान बिना नौकरी का नहीं रहेगा, आप देखते जाइए। ये करते करते 4 साल इन्होंने पार कर दिए। 4 साल के बाद इन्होंने अभी लगभग 5-6 महीने पहले शिक्षक की 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी घोषणा कर दिया। कहाँ हुआ? अब बोल रहे हैं 50,000 लोगों को हम बहाल करने जा रहे हैं। तो इनके बात पर रत्ती भर भरोसा झारखंड के किसी युवा को नहीं है। और ये जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, केवल उस युवा को ठगने का काम नहीं किए, बल्कि जो अनुबंध कर्मी युवा है, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस राज्य के विकास के लिए लगाया है, चाहे वो पारा शिक्षक हो, पारा नर्सेस हो, पारा पुलिस हो, पारा मेडिकल के स्टाफ हो, या अनुबंध पर जितने काम करने वाले लोग, इन्होंने क्या कहा था हमारी सरकार आएगी और 3 महीना के अंदर आपके अनुबंध को हम नियमित कर देंगे। आप बताइए, आज 3.5 साल उनके घोषणा के बाद 3.5 साल बीत गए, क्या हुआ? उनको भी आप ठग रहे हैं, नया युवा को एंट्री भी आप नहीं दे रहे हैं, और ये केवल जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और जब पकड़े जाते हैं, आप लोग जैसे मीडिया जो अच्छे प्रश्न पूछते हैं तो बोलते हैं मुर्गी बेचो, अंडा बेचो, सब्जी बेचो, दूध बेचो। तो इन पर जरा रत्ती सा भी भरोसा आप किसी का नहीं बचा। युवाओं के मुद्दे पे भरोसा नहीं है, लेकिन सैलरी वाले पे भरोसा है कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सरकार कर सकती है, बढ़ सकती है। नहीं, देखिए, सैलरी का विषय चूंकि मुख्यमंत्री से भी कनेक्टेड है, मंत्री से भी कनेक्टेड है, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष से भी कनेक्टेड है। हो सकता है सरकार सुन ले, हम लोग उसको भी नहीं कह सकते हैं, सरकार बढ़ा ही देगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। The followup.in. Like, share, and subscribe.